ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगहराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुत्मग्रेणिव्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सद्गुरुवे नमः। आज हम लोग माहेश्वर खंड के कुमारिका खंड में प्रवेश करते हुए महाकाल शिवलिंग के प्राकट्य की कथा में प्रवेश करते हैं। हे कुंती नंदन अर्जुन, पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में मांटी नाम से एक प्रसिद्ध महायशस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, अतः पुत्र प्राप्ति के लिए वे रुद्र मंत्रों का जप करने लगे। इस प्रकार जप करते करते उनके 100 वर्ष पूरे हो गए और इससे भगवान शंकर उनसे बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे मांटे, मैं तुम्हें एक बुद्धिमान पुत्र होने की मतलब तुम्हें एक बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति हो ऐसा आशीर्वाद देते हैं, और जिसका प्रभाव पराक्रम मेरे समान होगा। उसके द्वारा तुम्हारे कुल का उद्धार हो जाएगा। भगवान शंकर का यह वरदान पाकर मांटी बड़े हर्षित हुए। कुछ समय बाद मां मांटी के पत्नी के गर्भ से 4 वर्षों के बाद भी पुत्र का जो है जन्म नहीं हुआ। अब मांटी ने गर्भ से ही अपने पुत्र से बात की, बेटा, विभिन्न योनियों में पड़े हुए जीव मनुष्य योनि को प्राप्त हो करना चाहते हैं, परंतु तुम मनुष्य योनि में ही क्यों नहीं आना चाहते हो? क्योंकि मनुष्य योनि में ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की पूर्ति होती है। ऐसे मनुष्य का जन्म पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं और उसका तुम अनादर कर रहे हो। तब गर्भ ने कहा, पिताजी, मैं यह सब कुछ जानता हूँ कि यह मनुष्य जन्म दुर्लभ है, किंतु मैं काल के मार्ग से सदा भयभीत रहता हूँ। ये सुनकर पिता मांटी भगवान शंकर की शरण में गए, बोले, महेश्वर, रक्षा करिए। आपने हमें एक पुत्र होने का वरदान दिया था, और पुत्र ऐसा है कि गर्भ में रहते हुए 4 वर्ष हो गए हैं, जन्म लेने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मांटी की प्रार्थना से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने विभूतियों से कहा, ज्ञान, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य और अज्ञान, अधर्म, अनैश्वर्य, तुम सब लोग शीघ्र जाओ और मांटी के पुत्र को समझाओ। तब ये विभूतियां, अच्छा देखो, विभूतियों में कौन कौन चीजें हैं? ज्ञान, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, और क्या है? अज्ञान, अधर्म, अवैराग्य, अनैश्वर्य। दोनों के पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीजें हैं व्यक्ति के अंदर। कहते हैं जाओ समझाओ। गर्भ में समझाती है, बुद्धिमान मांटी कुमार, तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। हम चारों धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य तुम्हारे मन से कभी अलग न होंगे। उसके बाद अधर्म आदि बोले, क्या बोले? हम तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे, तुमको नमस्कार करते हैं। क्योंकि यही तो भय होता है, जहां पर धर्म होगा वहीं अधर्म भी होगा, जहां ऐश्वर्य होगा वहीं। तो उन्होंने कहा, क्या? धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य ने कहा, हम तुमको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। और दूसरी विभूतियों ने कहा, अधर्म आदि बोले, हम तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। अब तुमको हमसे कोई भय नहीं है।
इन विभूतियों के आश्वासन देने पर गर्भस्थ बालक जन्म लेने को तैयार हुआ, परंतु जन्म लेते ही वो कांपने लगा, रोने लगा। तब विभूतियों ने कहा, मांटे, तुम्हारा पुत्र अभी भी काल मार्ग से भयभीत होकर के कांप रहा है, रो रहा है, इसलिए इसका नाम काल भीत के नाम से प्रसिद्ध होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे ज्यादातर गर्भावस्था में अपने पूर्व जन्म को याद किया करते हैं, और यहाँ पर जन्म लेने के बाद में यहाँ की विभूतियों से घबराते हैं, और जैसे जन्म लेते हैं तैसे वो बहुत तेज तेज रोने लगते हैं। अब ऐसा वरदान देकर के महाविभूतियां जो थीं वो भोलेनाथ के पास वापस चली गईं। वो बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। जो आशीर्वादी लोग होते हैं उनके बारे में कुछ शंका करना बेकार है कि क्या कब कैसे हो जाए। सुखदेव जी भी तो नहीं गर्भ से आ रहे थे। अब उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। बुद्धिमान बालक ने पाशुपत मंत्र की दीक्षा ली और सद्यो जातादि 5 मंत्रों से जप करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। हे अर्जुन, महिसागर संगम रूप गुप्त क्षेत्र के गुणों का वर्णन कालभीत भी वहां पहुंच गया। इससे पहले भी लोमस ऋषि ने संवर्धन ऋषि के पास में भेजा, तो संवर्धन ऋषि क्या करते थे, एक बैरागी बने हुए थे। और किस लिए कि उनको मरुत देव यानी वायु देवता अपना यज्ञ पूरा कराने के लिए खोज रहे थे। तो वे काशी में भिखारी का रूप बन के दिगंबर भाव में घूमा करते थे, कहीं कुछ पड़ा मिल जाए, कहीं से मांग के खा लें। तब उन्होंने महिसागर में जाकर के तपस्या करने की बात इंद्रदुम्न को बताई थी, जो लोमस ऋषि की कथा में आपने सुनी। वही महिसागर के संगम गुप्त क्षेत्र में कालभीत भी गए और जल आदि स्नान करके पाशुपत मंत्र का 1 करोड़ जप किया। जब समाप्त हुआ वे लौटे। थोड़ी ही दूर पर उनको एक बिल्व वृक्ष दिखाई पड़ा। वहां जप करते समय क्षण भर में परमानंद स्वरूप हो गए। 2 घड़ी तक समाधि लग गई और पुनः वो पूर्वावस्था में आए। ये देखकर कालभीत को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगा कि मैं विभिन्न तीर्थों की यात्रा कर चुका हूँ, परंतु ये आनंद जो बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे यहाँ पर मिला है, ये आनंद हमको कहीं मिला नहीं। ना मुझे काशी में, ना नैमिष में, ना प्रभास में, ना केदार में, ना अमरकंटक में संपूर्ण मेरी इंद्रियां गंगा जी की भांति शांत और निर्विकार हो गई हैं। अतः मैं अब यहीं रह करके ही तपस्या करूंगा। ऐसा विचार करके कालभीत उसी बिल्व वृक्ष के नीचे एक पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर खड़ा होकर के शिव मंत्रों का जप करने लगा। अब इस प्रकार जप करते करते कालभीत को 100 वर्ष बीत गए। उनके सामने एक मनुष्य जल से भरा हुआ घड़ा लेकर के आया। उसने कालभीत को प्रणाम करके बड़े हर्ष से कहा, हे महामते, आज आपका नियम पूरा हो गया है, ये जल ग्रहण कर लीजिए। तब कालभीत ने कहा, महाराज आप किस वर्ण के हैं, आपका आचार व्यवहार कैसा है, सभ्यता स्वरूप बताइए, मैं अनजाने व्यक्ति से कैसे जल ग्रहण कर लूं। तब आगंतुक मनुष्य ने कहा कि प्रभु, मैं अपने माता पिता को नहीं जानता हूँ, मैं अपने आप को सदा इस रूप में देखता आया हूँ और आचार और धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इस हमें पता ही नहीं। तो कालभीत ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपका जल ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जिसको अपने ही बारे में ज्ञान न हो तो कैसे माना जाए, क्योंकि शास्त्रों में अन्न और जल की शुद्धि का साधु पुरुष बहुत ध्यान रखते हैं। अन्न और जल अगर दूषित हो गया तो पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार शिव भक्त जो भगवान शंकर का भक्त नहीं है, यानी हमारे भक्ति से भी तुम नहीं
मायने रखते हो कि तुमको आचार विचार वैष्णव हो कि शैव हो। अब दो प्रकार के मनुष्यों को दान देते समय उसे अनाधिकारी समझना चाहिए, जिसके बारे में कुछ पता ना हो, जो भक्त भी ना हो। तब आगंतुक मनुष्य बोला कि हे महाबुद्धिमान, मुझे तुम्हारी बातों पर हंसी आ रही है। काल भीत से वो मनुष्य कह रहा है, तुम बड़े अविवेकी हो। जब तुम समझ रहे हो कि सभी प्राणियों में भगवान शंकर का निवास है, कण कण में शंकर देख रहे हो, तब तुम कैसे हमारी जो है जात पात ऊंच नीच के बारे में बात कर रहे हो। अब तुमको हमको लग रहा है कि भली भांति शिव के बारे में तुमको ही नहीं पता है, जो तुम सैकड़ों वर्ष से उन्हीं की तपस्या कर रहे हो, उन्हीं की प्रार्थना कर रहे हो। तुम्हारे मन में भेदभाव कैसे आ गया? अगर तुमने किसी की निंदा करी है तो इससे शिव निंदा ही भगवान की मानी जाएगी। तुमने भगवान शिव की निंदा करी, ऐसी विचारपूर्ण बातों को तुमको ध्यान में रखना चाहिए। तुम तो मूर्खों जैसे जान पड़ते हो। अब काल भीति ने कहा, संपूर्ण प्राणियों में एक शिव ही है, तो सबको मानने वाले लोग, नास्तिक लोग भक्ष्य अभक्ष्य भोजियों को छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खा जाते हैं, राख धूल क्यों नहीं फांकते हैं? यदि संसार व्यवहार सिद्धि के लिए एक मर्यादा स्थापित की गई है, इसलिए मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि मैं आपका जल किसी भी प्रकार ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए वेद ही प्रमाण है, मेरा यज्ञोपवीत हुआ है। कालभीत के ऐसा कहने पर आगंतुक मनुष्य हंसने लगा। उसने दाहिने अंगूठे से भूमि को कुरुदते हुए एक बहुत बड़ा उत्तम गड्ढा तैयार कर दिया और वो सारा जल उसमें लुढ़का दिया, जिससे वो गड्ढा भर गया। फिर भी शेष रह गया तो उसने अपने पैर से कुरेद कर एक बहुत बड़ा तालाब बना दिया और शेष बचे हुए जल को उसमें भर दिया। यह परम अद्भुत कार्य को देखकर ब्राह्मण देवता को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि भूत प्रेत उपासना करने वाले लोग ऐसी विचित्र बातें किया करते हैं और उनकी विचित्रता के चक्कर में आकर सनातन वैदिक मार्ग का परित्याग कर देते हैं। जब ऐसे चमत्कार उसने दिखाए कि अंगूठे से खोदा एक तालाब कुआं बन गया, उसमें जल भरा, घड़े का पूरा भर गया। फिर दूसरे पैर से एक बहुत बड़ा सरोवर बनाया और घड़े से भर दिया। तब कहने लगे कि ऐसे चमत्कारों से हम प्रभावित होने वाले नहीं हैं। तब मनुष्य बोला है, क्या बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप हैं तो बड़े मूर्ख, परंतु बातें पंडितों जैसी करते हैं। क्या आपने पुराण वेदता विद्वानों के मुख से कहा हुआ यह श्लोक नहीं सुना है? कूपो अन्यस्य घटो अन्यस्य रज्जो अन्यस्य भारता पाययते का पिबते का सर्वे ते समभागिना। भारत कुआं दूसरे का, घड़ा दूसरे का, रस्सी दूसरे की, एक पानी पिलाता है और एक पीता है, लेकिन सबके सब समान फल के भागी होते हैं। ऐसा ही मेरा जल है और तुम धर्म के ज्ञाता हो तो फिर इसे क्यों नहीं पियोगे? नारद जी कहते हैं, अर्जुन, कालभीत ने उक्त श्लोक के विषय में अनेक प्रकार से विचार किया कि किंतु किस प्रकार सब लोग समान फल के भागी होते हैं, इसका निश्चय नहीं कर पाए। फिर घट आदि साधनों द्वारा जो समान फल भागी होने की बात कही थी, उस पर विचार किया और इस निश्चय पर पहुंचे कि एक कार्य में अनेक सहायक हों, तब सब समान फल के भागी होते हैं। इस प्रकार पुनः पुनः विचार करके उस मनुष्य से कालभीत ने कहा, हे भद्र पुरुष, आपका कहना ठीक है, कूप और तालाब का जल ग्रहण करने में दोष नहीं है, तथापि आपने तो अपने घड़े के ही जल से इसको भरा है। ये प्रत्यक्ष देखकर मेरे जैसा मनुष्य कैसे इस जल को पी सकता है? अतः ये अच्छा हो या बुरा हो, मैं किसी भी प्रकार इसे नहीं पीऊंगा। कालभीत के इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेने पर वह पुरुष हंसकर क्षण भर में वहां से अंतर्ध्यान हो गया
कालभीत को बड़ा विस्मय हुआ। ये बार बार सोचने लगे कि ये ऐसी क्या लीला है। इतने में ही बिल्व वृक्ष के नीचे पृथ्वी से सहसा एक परम सुंदर शिवलिंग प्रकट हो गया, जो संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। इंद्र ने उसके ऊपर पारिजात के फूलों की वर्षा की। देवता मुनि नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति करने लगे। तब कालभीत ने प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक उस शिवलिंग की स्तुति करी। नारद जी कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, कालभीत के स्तुति करने पर वहां भगवान शंकर उस शिवलिंग से प्रकट होकर के दर्शन दिए। कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुमने इस महातीर्थ में रहकर मेरी जो अतिशय आराधना की है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। काल तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार शासन नहीं कर सकता है। मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा की परीक्षा के लिए मनुष्य रूप में यहाँ प्रकट हुआ था, और मैंने ही ये गड्ढा और तालाब सब तीर्थों के जल से भरा है। ये परम पवित्र जल है। तुम्हारे लिए मैंने इसका संग्रह किया था। तुमने जो मेरा स्तवन किया है, वैदिक मंत्रों के रहस्य से भरा हुआ है। तुम मुझसे कोई मनोभिलाषित वर मांग सकते हो। मेरे पास तुम्हारे देने के लिए अदेय कुछ नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं जो मैं तुम्हें ना दे दूं, तुम जो चाहो मांग सकते हो। तब कालभीत ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप सदा इस शिवलिंग में निवास करें। आपके शुभ लिंग पर जो भी दान पूजन किया जाए वह सब अक्षय हो। 5000 रुद्र मंत्र जपने से जो फल मिलता है, वो फल मनुष्यों को शिवलिंग का दर्शन करने से प्राप्त हो जाए। हे महेश्वर, आपने शिवलिंग के द्वारा मुझे काल मार्ग से छुटकारा दिलाया है, इसलिए इस शिवलिंग का नाम महाकाल के नाम से विख्यात हो। कालभीत की ये बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, वत्स, जहाँ स्वयंभू लिंग हो वहाँ मैं नित्य निवास करता हूँ। स्वयंभू लिंग, रत्न निर्मित लिंग, धातु निर्मित लिंग, प्रस्तर निर्मित लिंग और चंदन लेप जनित लिंग है। इनमें क्रमशः अंतिम लिंग की अपेक्षा पूर्व लिंग 10 गुना अधिक फल देने वाले होते हैं। फिर से सुन लें, स्वयंभू लिंग जैसे जो ज्योतिर्लिंग बोले जाते हैं, रत्न निर्मित लिंग जैसे रत्नों के होते हैं, धातुओं से निर्मित, प्रस्तर निर्मित, चंदन आदि लेप जनित लिंग है। इनमें ये सब स्वयं सिद्ध माने जाते हैं। तुम्हारा मनोबलसित वर अवश्य पूरा होगा। यहाँ फूल, फल, पूजा, नैवेद्य, स्तुति करना, दान देना, दूसरा कोई भी शुभ करना सब अक्षय होगा। तो रत्न की शिवलिंग इसीलिए तो व्यवस्था करी जाती है कि रत्नों की शिवलिंग से भोग लगाओ, खाओ पियो, ज्योतिर्लिंग के समान वो माने जाते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवयोग में लिंगार्चन से पहले कूप में स्नान करके पितरों का जो तर्पण करेगा, वो सब तीर्थों में स्नान का भागी हो जाएगा। उसके पितरों को अक्षय प्राप्ति होगी। हे कालभीरु, तुम नंदी के साथ मेरे दूसरे द्वारपाल बनोगे। वत्स, काल मार्ग पर विजय पाने से तुम महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। मतलब वही जो कालभीत थे, उन्हीं को ही महाकाल की उपाधि भोलेनाथ ने दे दी। यहाँ शीघ्र ही राजर्षि करंदम आने वाले हैं, उन्हें धर्म का उपदेश देकर तुम मेरे लोक को चले आना। यूं कहकर भगवान शंकर उस शिवलिंग में ही अंतर्निहित हो गए। महाकाल भी प्रसन्न होकर के वहां तपस्या में संलग्न हो गए।